नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 22 तारीख को राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए तैयारियां जोरों पर है। निमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिन का विशेष अनुष्ठान शुरू कर दिया। इतिहास के पन्नों को पलटने पर आप पाएंगे कि 500 साल से ये संघर्ष चल रहा था। विवाद 500 साल पुराना है, लेकिन आधुनिक भारत का जो 35 साल है उसमें देखेंगे कि संघर्ष का दौर बहुत लंबा चला। वो साल 1989 था जब बीजेपी ने अपने पालनपुर की बैठक में इसको लेकर प्रस्ताव पारित किया था। उससे सालों पहले विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के लिए आंदोलन शुरू कर दिया था। शिला पूजन वगैरह का कार्यक्रम हो चुका था। लाल कृष्ण आडवाणी जो अब बुजुर्ग हो चुके हैं बीजेपी के नेता, 25 सितंबर को सोमनाथ के मंदिर से अपनी रथ यात्रा लेकर के निकले थे। साथ में इस समय के प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के थे नरेंद्र मोदी। जब वो बिहार पहुंचे थे तो उस समय मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे। एक तरफ मंदिर के समर्थक थे और दूसरी तरफ धर्मनिरपेक्ष दल के पहरुआ बनकर के लालू प्रसाद यादव ने 23 अक्टूबर को बिहार में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करा लिया था। वो गिरफ्तारी की कहानी एकदम अलग है, लेकिन 30 अक्टूबर को इस यात्रा को अयोध्या पहुंचना था। लिहाजा कार सेवक बीप के जो प्रमुख थे अशोक सिंघल, उमा भारती, विनय कटियार जो इस आंदोलन के अगुआ थे, उनके नेतृत्व में लाखों की भीड़ जमा हो चुकी थी। उधर कोलकाता में कोठारी बंधु थे, मूल रूप से रहने वाले राजस्थान बीकानेर के थे। उनके घर में 12 दिसंबर को उनकी बहन की शादी होनी थी, लेकिन राम को पाने की चाहत, राम मंदिर के लिए वो बहन की शादी की तैयारी को छोड़ करके और निकल पड़े अयोध्या के लिए। 22 अक्टूबर को वो आ पहुँचे बनारस। वहाँ आने के बाद उनको पता चलता है कि सारी सेवाएं बंद है, उधर जा नहीं सकते। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने निर्देश दे रखा था कि किसी भी सूरत में न तो ढांचे को कोई नुकसान होना चाहिए और न ही कोई व्यवस्था बिगड़नी चाहिए, चाहे जो करना पड़े। लिहाजा पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की थी, सारी सेवाएं बंद कर दी थी, बॉर्डर को सील कर दिया था। इसके बावजूद पैदल ही लाखों कार सेवक वहां पहुंच चुके थे और यही अशोक सिंघल, उमा भारती, विनय कटियार कार सेवकों की अगुवाई कर रहे थे। जगह जगह पे बैरिकेडिंग लगाई गई थी, बसें खड़ी की गई थी ताकि जो कार सेवकों की गिरफ्तारी हो तो उन्हें शहर से बाहर छोड़ा जा सके या पुलिस लाइन ले जाया जा सके, जो भी उनकी अपनी तैयारी हो। 30,000 से अधिक फोर्स लगी हुई थी। तभी क्या होता है कि हनुमानगढ़ी के आसपास बसें खड़ी थी। कुछ साधु सन्यासियों ने बस के ड्राइवर को काबू किया और खुद स्टीयरिंग संभाल ली। बस में सवार हुए और जब सवार हुए तो बस को तेज चलाते हुए सारी बैरिकेडिंग तोड़ते हुए पहुंच गए उस ढांचे के पास। भीड़ में काफ़ी जोश था, पुलिस देख रही थी। तभी 2 भाइयों, सगे भाई जो थे, राम कुमार कोठारी और शरद कोठारी, उसमें से छोटा भाई शरद कोठारी था जिसकी उम्र 20 साल थी और राम कुमार की 23 साल। वो चढ़ गया गुंबद पे, फहरा दिया भगवा। तारीख थी 30 अक्टूबर। उसके जस्ट बाद राम कुमार भी चढ़ गए। फिर पुलिस ने जब खदेड़ा तो भगदड़ मची, गोली चली। उस दिन 5 लोग मारे गए थे। कोठारी बंधु बच गए, इसके बाद वहीं पर छिप गए। वो तारीख थी 2 नवंबर जब विनय कटियार की अगुवाई में लोग जा रहे थे, उसमें कोठारी बंधु भी थे। तभी पुलिस ने गोली चला दी। ये दोनों भाई गली में भागे, एक मकान में छिपे। 2 तरह की बातें होती है कि पुलिस ने घर से निकाल करके दोनों को गोली मार दी थी। दूसरी बात ये होती है कि गली में ही वो पुलिस की गोली से मारे गए थे। जब भी राम मंदिर की बात होती है तो कोठारी बंधु याद आते हैं। अब जैसे ही इसकी तैयारी हो रही थी तो उनकी बहन की रोती हुई तस्वीर वायरल हुई थी, बता रही थी कैसे वो घर छोड़ करके गए थे। 12 दिसंबर को घर में बहन की शादी होनी थी और वो वहाँ गुंबद पर चढ़ करके भगवा फहरा रहे थे। तो ये है वो कोठारी बंधुओं की मंदिर के लिए बलिदान देने, त्याग देने का किस्सा। जब जब मंदिर की बात होगी कोठारी बंधु भी याद किए जाएंगे। रहिए खबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।